अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आमतौर पे तनकीद को एक मनफी रवैया समझा जाता है, जबकि वो बड़ा बाबरकत रवैया है। तनकीद वो कोक है जिसमें से तहकीक और जमाल जन्म लेता है। जो हम करते हैं आमतौर पे वो तनकीद नहीं होती, वो तनकीस होती है। आप लोगों के ऐब तलाश करते हैं, उनकी बुराइयां, उनकी गलतियां तलाश करते हैं और उसका लाजमी नतीजा तखरीब है, जबकि तनकीद हमेशा तामीर के लिए होती है। इख्तलाफ तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम जो करते हैं या आम तौर पे जो रवैया पाया जाता है हमारे माशरे में कि सिर्फ बुराई को देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि गलती कहाँ कहाँ है, सिर्फ ये देखा जाता है कि इस चीज़ में कजी कहाँ कहाँ है। तो उसकी मिसाल सिर्फ ऐसी है जैसे मक्खी कि वो पूरा शानदार जिस्म छोड़ के हमेशा जख्म पे बैठती। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं दरबार में और देखते हैं वहाँ क्या हालात। बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप बादशाह बनके। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम ही असल बादशाह हैं। अच्छा, जो असल बादशाह होता है उसको ये कहना नहीं पड़ता, ये ऐलान करना नहीं पड़ता कि मैं ही असल बादशाह हूँ। ये वही करता है जिसको इनसिक्योरिटीज होती हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? एक खत आया है बाहर से, वो पढ़ रहा हूँ मैं। हमारी तारीख में 3 खतूत ऐसे हैं जिनकी बड़ी अहमियत है। एक भुट्टो साहब ने जो फाड़ा था, और एक कतरी, और एक जो पिछले दिनों में आया। हालांकि इन तीनों खतूत का जो ताल्लुक है वो इस कदर भयानक है कि अगर आप देखें तो ये एक पूरी दुनिया के ऊपर डिक्टेटरशिप का राज है, जिसका वो तीनों खतूत जो हैं वो शाखसाना है। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क पे अगर छाप होनी चाहिए तो गालिब के खतूत की होनी चाहिए, फैज़ के खतूत की होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये वो 3 खतूत हैं जिनका जिक्र हमारी तारीख में हमेशा रहेगा। और पिछले 80 साल से हम इस खतों किताबत से बाहर नहीं निकल रहे, पता नहीं क्या बात। आगे भी नहीं निकल सकते जब तक ये सिफारतकारी है, जब तक पूरी दुनिया में उस सफ़ेद इमारत वाले मुल्क की अयारी बाकी है, तब तक हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। और इससे बाहर निकलने के लिए बहुत वक्त लगेगा। खुददारी की ज़रूरत है, जी जी, एक जिंदा ज़मीर की ज़रूरत है, गैरत की बहुत अशद ज़रूरत है। दरअसल कमजोरी तो हमारी अपनी है, हमें खतूत का इंतजार जो रहता है। देखिए, सबसे बड़ा जालिम तो वो है जो जुल्म सहता है लेकिन आवाज ही नहीं उठाता। शाही चौबदार, या लीजा, सिपा सालार और वजीर आजम को बुलाया जाए। वजीर आजम और सिपा सालार दरबार आलिया में हाजिर हों। आदाब बादशाह सलामत। क्या हुक्म है बादशाह सलामत? हुक्म, तुम ही वो लोग थे जो मेरे बादशाह बनने से पहले मेरे खिलाफ थे। ये देख रहे हो, जिसका हक था उसे मिल गया। आलीजा, हमसे गलती हुई, हम आप पे शक करते रहे। गलती? गलतियां बोलिए, गलतियां। मैं कल भी आपका वफादार था, आज भी आपका वफादार हूं। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो। तो फिर तो तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान लेना पड़ेगा। ये तो अपनी वफादारी जरदारी हाउस में लेकर चला गया है। हम आपके वफादार हैं। राती जागे शेख सदामे, राती जागण कुत्ते, तै थी उत्ते। ते सप्पां दे पुत कदी मित नहीं बनदे, भावें चुलियां दुध पियाइए। बिजली पानी आउंदा नहीं, असी किथे जाके नहाइए। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। आलीजा, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? इजाजत है। मैं टोपी ला सकना? सब कैदियों को हाजिर किया जाए। चौबदार जी आलिया, जिंदान से कैदी लेकर आओ। जो हुक्म। पक्खा ते रख दे, पक्खा चुक्या चला तेरा इथे रख उथे। यार नाल लेके जांदा मैं। तू मामा इथों लेके जांदा, उथे बाहर चलन लग पैंदा, दिहाड़ी लाउंदा है। आदाब बादशाह सलामत। मौरिख जी आलीजा। हमारी रियासत में आज के दिन जिसके घर भी बेटा पैदा हुआ, उनको बता दिया जाए क्या कि बादशाह सलामत खुद उनकी खुशी में नाचेंगे। नहीं, उनके घर में सोने के उस्तरे भेजे जाएं, और जिसके घर बेटी पैदा हुई उसके घर सोने का चम्मच। ओ बादशाह बन, भोला सुनियारा ना बन। बादशाह सलामत, कई दिहाइयों से ये हाथ झूठ लिख लिख के थक चुके। तो जो जुबान बोलती है वो नहीं अभी तक। या तो मेरे हाथ काट दें। ले आओ, आगे करो, बिस्मिल्लाह। आज के बाद तुम अपने जमीर की अदालत में मुजरिम नहीं ठहराए जाओगे।
वाह वाह वाह, बहुत खूब। आज के बाद सिर्फ तुम अपने जमीर की सुनोगे और सच लिखोगे। बादशाह साडा आवे आवे बादशाह साडा आवे आवे बादशाह साडा आवे आवे। आ जाओ बहन आ जाओ। शमशीरा बिरादर, क्या आप दोनों को अंदाजा है कि हमारी शाही शान और शौकत किस कदर ज्यादा है? हाँ मैं देख रहा हूँ। माशाल्लाह आप इस सीट पर बराजमा होके अच्छे लग रहे हैं। शहजादी आपका शेर एक साइड पे सो रहा है। उनकी गर्दन में बल है, मेरा ख्याल है रात बड़ा तकिया लेके सोया है। हमने आपकी खुशी में कल यहाँ गुम्ब रखा है। कितने रुपया? देखो इतने कितने पे है। और घूमर घूमर रस्म रखी है। अच्छा रसम मैं कहते कितने रख के भूल गई है। बरादरम, जब से आप बादशाह बने हैं मेरा तो सर फख्र से बुलंद हो गया। इनके तेवर भी सही बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि खजाने का सबसे ज्यादा हिस्सा आप मुझे सौंपेंगे ताकि मैं रियाया की बेहतरी के लिए खर्च कर सकूं। इन्होंने दही है सारे फ्रूट चाट खाता रहता बाहर। तो गोलगप्पे खा हो कर यकीन कर। बादशाह सलामत, खजाने का बड़ा हिस्सा मुझे चाहिए। क्यों? मैंने कोहे बुलंद पे जाके दुश्मनों का मुकाबला करना है। मलका आलिया वो तो वैसे भी अचानक चली जाए तो भाग जाएंगे। ये फैसला होता रहेगा। कैदी क्यों नहीं आए अभी तक? वो जिला कचहरी पेशी पे गए हैं सर। तू के ना वाकिफे आदाब गुलामी है अभी, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। चंगा भला शाही नजूमी सा तू मैनू जरका बनाता। ये बदला दिया तूने मेरे एहसानात का। जैसा करोगे वैसा भरोगे नजूम। मैं तेरे को पाला, मैं तेरे को जवान किया तो इतना था, इतना था। तू म्यों म्यों बोलता था, मैं तेरे को बोला भाऊ भाऊ बोल भाऊ भाऊ। जेल में जाते ही इसका अखलाक बिल्कुल ही चेंज हो गया। ये इसकी असलियत बाहर आ गई ना। मैं तेरे को सीढ़ियों से उठाया, तख्त पे बैठाया और तूने अपन को लड़काया। शाही नजूमी तक तो बात ठीक है, ये नेपाल के वजीर आजम को क्यों पकड़ कर लाए? और मैं कितनी बारी जेलों ना जाने से मेरे पैरों 'च फंस जाता। मीर मतबख को इतनी टाइटली जंजीर बांधी गई है, जी हाँ। लग रहा है कि वो ज्यादा डेंजरस है। अब बताओ भाई, किसके कहने पे जहर डाला तुमने खाने में? भाजी अल्लाह दी कसम है बादशाह। बताओ इससे पहले कि हम अपनी पापोश उतारें और तुम्हारा मर्द पौला कर दें। बादशाह तू सीधी जुत्ती को पापाओ से जरूर कहना तू। मैं कहता हूं बताओ ये साजिश किसने रची? बताओ तुम्हें मिनिशा कुरेला का वास्ता है? बताओ। देखो भी नेपाल दी शहत मांझे। बताओ भाई, अब तो उसने नेपलीज एक्ट्रेस का नाम भी ले लिया। बता दो हमारी तलवार लहू को तरस रही है। बता दो मेरा कलम लिखने को तरस रहा है। बता दो, नहीं तो तुझे कोहे बुलंद नीचे फेंक दूंगी। बता दो, नहीं तो तुम्हें मैं पक्का चल दूंगा। उसके बस में जो है वो वही कर सकता। बता दो वरना तुम्हें तुम्हारी ही देग में डाल के जला दिया जाएगा। अच्छा इसकी सजाएं काफी फैसिस्ट है वैसे। छोड़ दे बादशाह सलामत, माफी दे दी जाए। माफी मूफी कोई नहीं बेटे। बादशाह सलामत, मैं दसना तुहानू। दस। मैनू जहर पावन दा वजीर आजम ने आखा सी। बस मुझे तो पहले तुम पे शक था। सिपासालार, ये आली जा, इस आदमी को गिरफ्तार कर दिया जाए। इसका सर तन से जुदा कर कर चौक में लिखवा दूंगा, हड्डियों बगैर 120 रुपए। वजीर आजम, बागियों की एक ही सजा होती है और वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। बादशाह सलामत, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि आप जैसा रहमदिल बादशाह किसी की गर्दन उसके तन से जुदा नहीं कर सकता। बादशाह सलामत इसकी बातों में मत आए। मुझे ऑर्डर लगाए, मैनू 3 दिन लगने दी तौण लाउंदे। बिरादर, जी भाई, इस गद्दार के लिए क्या सजा होनी चाहिए? इहदियां मुच्छां घोड़ियां ना बन के ना ते खचवा दो। और अगर इसने घोड़े ही खींच लिए तो? यार मैं एडा भी जुर्म नहीं किया, बुरी गल है कि हुण घोड़े मेरियां मुच्छां पुट्टणगे यार। खामोश रहो।
हमशीरा, क्या है? इनके साथ क्या सलूक किया जाए? इसको हाथियों के आगे डाल दिया जाए। आलीजा, इसको ऊंची जगह से फेंक दिया जाए। और अगर इसके ठप्पे लग गए तो? मुझे इसकी ये बात बहुत पसंद आई है कि सबसे मुशावरत कर रहा है, इसने अकेले फैसला नहीं दिया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हालांकि बादशाह इस तरह मशवरे किया नहीं करते। हाँ। मदबख्त, जी हजूर। तुम्हें रिहा किया जाता है। जाओ, आज से ये संगल भी तुम्हारे, बेचो और खाओ पियो। शुक्रिया अलीजा, शुक्रिया, मेहरबानी अलीजा। अगो कही है तेरे बच्चे जीना, बादशाह सलामत रहे। किसी भी सल्तनत में निजाम को एक शख्स से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। वाह वाह, मेरा कोई हक नहीं, मैं किसी को क्यों सजा दूं वाह। और किसी को क्यों जजा दूं? हुए माल टू जज। वो तेरा भला हो जाए, वो तू तो पढ़िया लिखिया, वो मैं तेन लिबर्टी औरत मार्च च भी वेखिया। और एंड ते पता चलता था कि ये बादशाह का ना इंतखाबी निशान खोता हुंदा। वो भी एक काफी प्रोग्रेसिव बादशाह निकल। और इससे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था ये। किसी बादशाह से आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते वो डेमोक्रेटिक बात करे। जैसे इसने तकरीर की है ना, मुझे जो पसरूर का मार्क एंटर नहीं लगा। जो भी है उसने अपने पूरे दरबार को वे किया है। वाह वाह भाई, बहुत खूब। सर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਏ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਿੰਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। निजाम और अवाम ही असल सच्चाई है। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁੰਗੇ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ये बादशाह नहीं, इसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं। लीडरशिप से ज्यादा मुझे रेवोल्यूशनरी क्वालिटीज इसमें लग रही हैं। ये जिस तरह आप देखिए, बहुत समझदारी का सबूत दिया उसने। पहले उसने आके तख्त पे कब्जा किया, सब चीजें अपने कंट्रोल में की, खुद को मजबूत किया। हाँ। उसके बाद यहाँ डेमोक्रेसी लेकर आ रहे। सर तुसी रेवोल्यूशन नु छड्डो, गौर करो ਉਹਦੇ चेहरे ते पोल्यूशन कितनी। गुस्ताख। हाँ है। वजीर आजम, आज शाही नजूमी, हम तुम दोनों को भी रिहाई देते। वाह वाह वाह। तारीख गवाह है कि अच्छे हालात ने हमेशा कमजोर इंसानों को जन्म दिया है। वाह। बादशाहों की तारीख ऐसे शहजादों से भरी पड़ी है। मैं हुक्म देता हूं कि शाही हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल की जाती है। और सारे शाही कवानीन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए और तारीख में उनका नामो निशान भी ना रहे। अब इस तख्त पर अवाम का मुंतखब करदा नुमाइंदा ही बैठेगा। बादशाह साडा, आवे आवे, बादशाह साडा। आवे आवे। अवाम को मुकम्मल हक है कि वो शहजादी को चुने या शहजादे को। उन्हें पूरा हक है कि वो वजीर आजम को मुंतखब करें या शाही नजूमी को। आजाद मदबख्त उनकी पसंद हो या शाही मुअर्रिख। नहीं, इसमें देखें हम एहतजाज, हम कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई क्राइटेरिया रखें बादशाह सलामत, सबको इलेक्शन पे ना खड़ा करके। और उन्हें इत्थों तो छुट्टी होगी, मैनू रखना ही यार 20,000 रुपया दे जी महीने का। क्या करोगे? तलवार फड़ के तेरी मिल दे अगे खलोता रहा। क्या आखिर में मुझ जैसे या कबूतर कटेगा गरीब को। वाह 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 वाह। बस मेरे होते हुए ये कुछ नहीं हो सकता। सिपासलार, जी अलीजा, ये ताज उठा के हमारे सर पे रख दिया जाए। रख दे दवा, बाज धोना पैना। ये रेजिलियंस क्यों नहीं शो कर रहे? क्योंकि ये इस निज़ाम के फेवरेट लोग हैं। एग्जैक्टली। ये निज़ाम इन्हें सूट करता है। एग्जैक्टली। ये वो लोग हैं जिन्होंने फवायद उठाने हैं या फायदे उठाए हैं, इसीलिए तो दुनिया में निज़ाम बदलता नहीं है। एग्जैक्टली। क्योंकि निज़ाम को बदलने वाले ही वो लोग हैं या वही लोग बदल सकते हैं जो उसका फायदा उठा रहे हैं। उन्हें तो स्टेटस को बहुत सूट करता है। बिल्कुल, ये लोग कभी स्टेटस को चेंज नहीं होने देते। हुण मैं ताज रखा या ना, या बहस कर लो पहले तुसी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। आज की सोच मत सोचो, अपने बच्चों का सोचो, अपनी औलादों का सोचो, अपनी आने वाली नस्लों का सोचो। और मैंने सोच लिया, क्या? ये ताज इसके सर पे ही सजेगा।
ये एक मेटाफर है बिल्कुल। कि जो दस्तार जिस सर पे रखी जा रही है वो सर उस दस्तार के काबिल काबिल नहीं नहीं है। और वो दस्तार भी इस सर के काबिल। दरअसल बादशाह खुर्रम तो ये बात बोल चुका था, अच्छे हालात कमजोर लोगों को जन्म देते हैं। बिल्कुल, और ये कमजोरी है, ये ताकत नहीं है। ताकत वो थी, हिम्मत वो थी। सर हुन फिर बादशाह बन गए, जी जी। मैनू फिर पक्खा चलना पेगा। बादशाह सलामत, ये एडा महंगा माशाल्लाह महल बना लिया है, किड्डे कीमती फानूस लगे ने, जे ਤੁਹਾਡਾ गुजरात चक्कर लगे ना तो ਉੱਥੇ एक पक्खा ही ले लेना। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी खासी मुझे डिसेंट लग रही है, आप क्यों इस चोर के साथ जिंदगी भाई गुजार? की मसला तेरा ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ठहर जा। क्या हुआ? भला तू एंकर है, तू मेरे ਨਾਲ ਗੱਲ कर भाई। भाई आपसे क्या बात करूं, चोर से मैं क्यों बात करूं? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਰਹਿ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁੰਨੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।